हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स डिस्कस करूंगी। उसके इम्पॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। वॉट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट? ये कहानी किसके बारे में बताते हैं? किंग्स के बारे में, किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स के बारे में, अ किंगडम रूल्ड बाय अ फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर, या फिर ऑल, इन सभी के बारे में। तो ये जो स्टोरी है ये बताती है किंगडम के बारे में, जिससे कि एक मूर्ख राजा चला रहे हैं और उसके जो सिली से मिनिस्टर्स हैं वो चला रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ द स्टोरी इज़ दिस? ये किस तरह की कहानी है? अ फोक टेल, अ मॉक टेल, अ ह्यूमरस, अ सीरियस? ये एक फोक टेल है। व्हाट डज दिस स्टोरी थ्रो लाइट अपॉन? ये कहानी किस चीज़ पर रोशनी डालती है? फुलिश पीपल एंड द डेंजर्स दे पोज, मूर्ख लोग और कैसे कैसे डेंजर्स जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं। किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स ऑलवेज बी हैप्पी अ वाइज पीपल, ये मूर्ख लोगों के बारे में कहानी है और कैसे कैसे डेंजर्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का जो थीम है बच्चों वो क्या है? फुलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस, बिल्कुल। किंग्स आर डेंजरस, नहीं, सभी किंग्स डेंजरस नहीं होते। गुरुज आर वाइज, वो तो हमेशा ही वाइज होते हैं। फिर आपका है हैव गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त होने चाहिए। ऐसी इस कहानी में कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है। फुलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस, मूर्ख लोग जो होते हैं उनका पता नहीं चलता वो कब क्या हरकत कर दें और वो बहुत खतरनाक होते हैं। वाई आर पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फुलिश? वहाँ के लोगों को फुलिश क्यों कहा जाता था? बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिक्यूलस ऑर्डर्स पास्ड बाय द किंग। उनके राजा कैसे भी ऊट पटांग, कैसे भी जो हैं रूल्स या ऑर्डर्स निकाल दें, वो सबको फॉलो करते थे। बिकॉज दे लिसन टू देयर किंग, क्योंकि वो अपने राजा को सुनते थे। बिकॉज दे डू सिली थिंग्स, क्योंकि वो मूर्खाना हरकतें करते थे, मूर्खतापूर्ण हरकतें करते थे। या फिर बिकॉज दे आर फुलिश, क्योंकि वो मूर्ख थे। इसका आंसर ए ऑप्शन है, क्योंकि उनके राजा के द्वारा पास किए हुए जितने भी रिडिक्यूलस ऑर्डर्स थे वो सबको फॉलो करते थे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मैसेज क्या है? बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, वाइज बनो और मूर्ख लोगों से अलग रहो। लिसन टू द किंग्स, राजाओं की सुनो। किंग्स आर फूल, राजा मूर्ख होते हैं। या फिर नन। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन है, बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल। चलिए 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ देयर किंगडम? उस राज्य के लोगों को वो गुरु कैसे बताते हैं? राजा की फ्लैटरी करके। मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्चून, राजा को इस बात का विश्वास दिला करके कि जो नया स्टेक लगा इससे अच्छा भाग्य आएगा। बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर, उसने मदद करी कि जो है उस राज्य को वहाँ के मूर्ख राजा और वहाँ के जो सिली मिनिस्टर्स हैं उनसे जो है छुटकारा मिल जाए। ये सारी ही बातें सही हैं बच्चों इसमें, तो आंसर है ऑल। हु वर द इडियट्स? इडियट कौन थे? किंग एंड हिज मिनिस्टर, पीपल, गुरुज, या फिर ऑल? इसका आंसर है राजा और उसके मंत्री, वही इडियट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज? क्या चेंज करने के लिए डिसाइड करते हैं राजा और उसके मंत्री? पीपल, कस्टम्स, नाइट विद डे, या फिर ऑल? वो क्या बदलने की कोशिश करते हैं? नाइट विद डे। वो कहते हैं दिन तो रात है और रात दिन है, दिन में तो आप सो पढ़ के और रात भर आप लोग काम करो। हाउ वॉज द नाइट चेंज विद डे? अब रात को दिन से कैसे बदला गया था? पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, बाय लाइटिंग द किंगडम, बाय डेकोरेटिंग एवरीथिंग, या फिर नन? इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए है। वो क्या करते थे? लोग वहाँ पे रात को काम करते थे और दिन में सोते थे पूरा पूरा दिन। हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर? लोग जो है राजा के जो हुक्म होते थे, उसके ऑर्डर्स होते थे, कैसे उन लोगों से जो है उसका पालन कराया जाता था? लोगों के द्वारा राजा के ऑर्डर्स का पालन कैसे कराया जाता था? उन्हें डराया जाता था कि तुम्हें मार दिया जाएगा अगर हुक्म का पालन नहीं करोगे, बाय स्पीकिंग टू डेम, उनसे बात करके, या उन्हें तलवार दिखा के, या फिर नन? तो इसका आंसर है, उन्हें डराया जाता था कि अगर आपने किंग के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करे तो आपको मार दिया जाएगा। हु विजिटेड द किंगडम? किंगडम में एक बार विजिट करने के लिए उस राज्य में कौन आए? एक गुरु और उसके डिसाइपल, एक राजा दूसरे राज्य का, एक मर्जेंट व्यापारी, एक राजकुमारी। गुरु और उसका शिष्य, दो लोग आए थे।
व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप? परचून की दुकान पे जहाँ पर रसोई का ये सब दाल आटा चावल ये सामान मिलता है, वहाँ पर गुरु ने और उसके शिष्य ने क्या पाया, क्या देखा? मैनी ब्यूटीफुल थिंग, बहुत सारी सुंदर चीज़ें। सेम प्राइस फॉर ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों का एक ही दाम था। अ दूधू, एक दूधू देखा या फिर नन? उन्होंने देखा कि हर चीज़ का दाम सेम टू सेम है, कुछ भी खरीदो वो एक दूधू का ही आएगा। वाई वॉज गुरु इनिशियली हैप्पी? गुरु शुरुआत में खुश क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट अ नॉमिनल प्राइस, क्योंकि वहाँ पर क्या था, हर चीज़ का दाम एक ही था और उसके पास उसके अंदर कैपेसिटी थी कि वो सारी चीज़ें जो है एक नॉमिनल प्राइस पर खरीद सकता था। ठीक है ना, एक दूधू का है, जो मन करे वो चीज़ ले लो। बिकॉज ऑफ द चेंज सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है वो बदला हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोग मूर्ख थे, या फिर सारी बातें। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट अ नॉमिनल प्राइस। उसे लगा भैया यहाँ तो हर चीज़ का दाम जो है वो काफ़ी सही है, बहुत ही बढ़िया प्राइस रखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। वो बड़ा खुश होता है सुन करके। वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस? अब गुरु जो है वो जगह छोड़ने का फैसला क्यों करता है? बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, क्योंकि उनको ज़रूरी काम आता है। ही हैड अ मैसेज टू लीव द प्लेस, उसके पास संदेशा आता है कि तुम्हें जगह छोड़ के जानी है। किंग ऑर्डर टू लीव द प्लेस, राजा ने ऑर्डर करा कि जगह छोड़ के चले जाओ। बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। शुरू में तो उसको अच्छा लगता है कि कुछ भी खरीदना है, एक उन्होंने अच्छा दाम सेट कर रखा है, एक दूधू का है, अपना ले लो, कुछ भी खाओ पियो, बढ़िया है, और हम लोग कैपेबल हैं ये सब लेने के लिए। लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज़ होता है कि मूर्खों के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहना सेफ़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ खतरा ज़रूर आ सकता है। हु लेफ्ट द सिटी? शहर किसने छोड़ा? डिसाइपल ने, गुरु ने, सिली मिनिस्टर ने, या फिर किंग ने? सिंपल सी बात है, गुरु ने ही छोड़ा, क्योंकि उसको लगता है कि मूर्खों के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहना सेफ़ नहीं है। वॉट डिड द गुरु टेल हिज डिसाइपल? गुरु ने अपने शिष्य को क्या बताया? द पीपल वर इनोसेंट, लोग मासूम हैं। द सिटी वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ये शहर जो है ये आश्चर्यों से भरा पड़ा है। बिहेवियर ऑफ फुलिश इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड इट वॉज नॉट सेफ टू लिव विद दैम, कि मूर्खों का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं वो कब क्या कर दे, और उनके साथ रहना जो है बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हु ब्रोक इन टू द मर्जेंट्स हाउस? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन। इसका आंसर है कि मूर्खों का जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है और उनके साथ रहना सेफ़ नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मर्जेंट के हाउस में कौन आता है? व्यापारी के घर में कौन आता है? किंग आता है, सिली मिनिस्टर आता है, डिसाइपल आता है, या फिर एक चोर आता है? इसका आंसर क्या है बच्चों? चोर। हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्जेंट्स हाउस? अब चोर जो है वो राजा के घर, व्यापारी के घर में चोर कैसे घुसता है? जंपिंग द वॉल फ्रॉम द बैक डोर, बाय मेकिंग अ होल इनटू द वॉल, या फिर नन? इसका आंसर है बाय मेकिंग अ होल इनटू द वॉल। व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट? उस चोर को जो है जब उसने लूटपाट कर ली, व्यापारी के घर से चोरी चकारी कर ली, उसके बाद क्या चीज़ ऐसी होती है जो उसको, क्या चीज़ होती है जिसके कारण वो मर जाता है? किस चीज़ के कारण उसकी डेथ होती है? अ मैन स्टैब्ड हिम, कोई इसको जो है पीछे से आकर छुरा वुरा घोंप देता है एक चाकू से, या वॉल ऑफ ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, या फिर नन? हाँ जी, यही आंसर है कि पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिरती है और वो मर जाता है। बच्चों, मैंने शुरू में आपसे कहा था 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। चलिए आइए आगे भी इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन 20 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। whom did the thief's brother blame for the death of the thief? अब चोर के भाई ने किस पर इल्ज़ाम लगाया चोर की मौत का? किस पर नाम रखा, किसको ब्लेम करा? डेस्टिनी को, भाग्य को, पीपल को, मर्जेंट को, या सभी को? तो उसने जो है मर्जेंट को ब्लेम करा इस चीज़ के लिए। हाउ डिड द मर्जेंट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट? अब व्यापारी उस पनिशमेंट से कैसे बचा? विद हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण गुरु ने उसे बचाया, हिज फ्रेंड सेव हिम, या फिर ऑल? यहाँ पर आएगा अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। उसने कहा जी मेरी क्या गलती है, दीवार गिर गई। गलती तो किसकी है? गलती तो उस मेजन की है जिसने वो दीवार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। whom did the merchant hold responsible for thief's death and saved his own life? किसको उसने जिम्मेदार ठहराया चोर की मृत्यु का और अपना जीवन बचा लिया? अपने पिताजी को, मेजन हु बिल्ड द वॉर, हिज फोरफादर्स, या फिर नन? उसने तो ये भी कहा था कि मेरे पापा ने बनवाया है ये घर, मैंने तो बनवाया नहीं है,
और जो है मेरी गलती इसमें कोई भी नहीं है, और गलती जो है ये उस मिस्त्री की, राजमिस्त्री की है जिसने घर बनाया, दीवार बनाई थी, तो उसने सारा इल्ज़ाम उस मेज़न पर डाल दिया था जिसने के दीवार बनाई थी, क्योंकि पिताजी तो उसके मर गए थे। अब इस हिसाब से जब पिताजी मर गए, बेटा रहता तो बेटे को सजा होगी, तो बेटे ने अपने आप को बचाने के लिए उस मेज़न के नाम लिया जिसने कि वो दीवार बनाई थी। हाउ डिड द ब्रिक लेयर सेव हिज लाइफ। अब ब्रिक लेयर ने अपने आप को कैसे बचाया, कैसे अपने आप को बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्जेंट। उसने क्या करा? मर्जेंट पे ब्लेम लगाया। उसने जो ब्लेम है वो एक नाचने वाली लड़की पर लगाया, एक हॉकर पर लगाया, या अपने पिता पर लगाया? उसने ब्लेम लगाया एक नाचने वाली लड़की पर। हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हर सेल्फ। अब डांसिंग गर्ल ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ। उसने जो है सुनार पर इल्ज़ाम लगाया, उसने मंत्री पर इल्ज़ाम लगाया, या उसने अपने मास्टर पर इल्ज़ाम लगाया, या फिर नन। उसने सुनार पर इल्ज़ाम लगाया। वो कहती है कि मैंने अपने जेवर बनने के लिए दे रखे थे, और सुनार जो है क्योंकि उसे किसी बड़े व्यापारी के घर पे शादी थी, उसका जेवर बनाना था, इसलिए वो बार बार मुझे चक्कर कटाता था, कहता था आज नहीं बना है कल बन जाएगा, कल नहीं बना है परसों बन जाएगा। तो वो सारी गलती सुनार पर निकाल देती है। अब आती है सुनार साहब की बारी, वो क्या कहते हैं आपको बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ। गोल्ड स्मिथ ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्जेंट्स फादर। व्यापारी के पिता पर इल्ज़ाम लगाया उसने। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑफ डांसिंग गर्ल। नाचने वाली लड़की पर इल्ज़ाम लगाया, या अपने वर्कर पर, या किसी पर भी नहीं। उसने जो है व्यापारी के पिता को जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि इस व्यापारी के पिता ने ही मुझे जो है जेवर बनाने का बड़ा काम दे रखा था, और उसका ऑर्डर मुझे समय पर पूरा करना था, इसी कारण मैं उस नाचने वाली लड़की की ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था। वॉट डिड द मर्जेंट प्लीड। अब मर्जेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि मेरे पापा ने डील करी थी, मेरी डील नहीं है, ये गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, ये ब्रिकलेयर का फॉल्ट है। वो कहता है कि ये डील तो मेरे पिताजी ने करी थी, मैंने नहीं करी थी। वॉट आर्ग्यूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्जेंट। अब राजा जो है क्या कहता है कि भैया तुझे ही सज़ा मिलेगी व्यापारी को। क्या आर्ग्यूमेंट रखता है उसके सामने? ही इनहेरिटेड हिज फादर सिन इन द सेम वे एज ही इनहेरिटेड हिज वेल्थ। वो कहते हैं कि जैसे तुमने जो है अपने पिता का तुम्हें जो है सारी संपत्ति तुम्हें मिली है, धन तुम्हें मिला है, उसी तरह से तुम्हें जो है इनहेरिट हुआ है, उसके पाप भी जो है वो तुम्हारे हिस्से में आएंगे। ही मस्ट सेक्रीफाइस फॉर हिज फादर से। उसे अपने बाप के लिए जो है अपनी कुर्बानी देनी होगी। ही मस्ट अकम्प्लिश हिज फादर शैल डन। ही मस्ट अकम्प्लिश हिज फादर्स हाफ डन वर्क्स। उसे अपने बाप के अधूरे कार्य पूरे करने चाहिए, या फिर नन। तो इसका आंसर क्या होगा? ही इनहेरिटेड हिज फादर सिंस इन द सेम वे एज ही इनहेरिट हिज वेल्थ। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले हैं। वाई वॉज मर्जेंट नॉट एग्जीक्यूटेड। मर्जेंट को जो है एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा जाता, उसको फांसी क्यों नहीं लगाई जाती? बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक। क्योंकि वो बहुत पतला था, स्टेक में फिट नहीं आ रहा था। बिकॉज ही वॉज क्राइंग, बिकॉज ही प्लीडेड बिफोर द किंग, या नन। इसका आंसर क्या है? ही वॉज टू थिन। वो इतना ज़्यादा पतला दुबला था कि वो उस स्टेक में फिट नहीं हो पा रहा था। हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन द प्लेस ऑफ मर्जेंट। अब उस व्यापारी की जगह राजा किसको जो है फांसी देने का तय करते हैं? अ मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग। वो आदमी जो कि खा खा करके मोटा हो गया हो, एक गरीब आदमी, मर्जेंट के रिलेटिव को, या फिर नन। वो आदमी जो कि खा पी करके क्या हो गया, मोटा हो गया, फैट हो गया। टू whom डिड द सन्यासी प्रे इन हिज हार्ट बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब वो सन्यासी था जो गुरुजी का जो शिष्य था, जो उनका डिसाइपल था, वो एग्जीक्यूट होने से पहले, फांसी पर लटकने से पहले जो है किसको अपनी प्रेयर में याद करता है, अपने हृदय में याद करता है, आँख बंद करके मन ही मन नाम लेता है किसका, भगवान का, हिज डिसीज्ड फादर का, या गुरु का, या ऑल का। वो अपने गुरु का नाम लेता है। हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसाइपल्स प्लाइड एंड रीच टू सेव हिज हिम इन द किंगडम। अब गुरु को जो है अपने शिष्य की जो प्रार्थना थी वो कैसे समझ में आती है, उसकी जो स्थिति थी, जो वो मन में नाम लेता है अपने गुरु का कि गुरुजी मेरी मदद करो। अब गुरु को कैसे वो महसूस होता है कि मेरा जो शिष्य है वो संकट में, उसकी स्थिति का कैसे पता चलता है और वो वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं विद हिज मैजिकल पावर्स एंड विजन, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स थी और वो दूरदृष्टि थी उनके पास में। अ डिसाइपल इन्फॉर्म्ड हिम, किसी डिसाइपल ने उन्हें बताया था। अ स्पाई हेल्प्ड हिम, किसी जासूस ने बताया था, या फिर सभी कुछ। बिकॉज ऑफ हिज मैजिकल पावर एंड विजन।
अपनी मैजिकल पावर और विजन के कारण। व्हाट डिड द गुरु प्लीड टू द किंग टू सेव हिज डिसाइपल। गुरु क्या करता है, राजा को कैसे मनाता है अपने डिसाइपल को बचाने के लिए। वो कहता है कि टू किल हिम फर्स्ट एंड लेटर हिज डिसाइपल। वो कहता है कि पहले मुझे मारो बाद में मेरे डिसाइपल को मारना। द किंग वॉज ग्रेट, एडमायर्ड द किंग या नन। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। व्हाट डिड द गुरु टेल द किंग। गुरु ने जो है राजा जी को क्या बताया होता है, दैट ही वॉज ग्रेट, कि वो महान है। दैट हु सो एवर वुड डाई फर्स्ट द गॉड किंग ऑफ जस्टिस वुड बी हैप्पी एंड वुड गिव him a chance reborn as a king, that his sacrifice would bring fortune to the place, या फिर नन। यहाँ ऑप्शन गलत डले हुए हैं बच्चों। पहली बात तो ये वाला सी ऑप्शन है, ये पूरा एक ही ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये नन वाला जो है ये आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है, गुरु राजा को क्या बताता है कि जो भी पहले मरेगा, जो भगवान जी हैं, जो कि राजा है न्याय के, वो खुश हो जाएंगे और उसको जो है चांस देंगे कि वो फिर से जो है एक राजा के रूप में जन्म ले। वॉट मेड द किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर गो फॉर स्टेक फर्स्ट। अब क्या, किस बात के कारण जो है, किस कारण से राजा और उसके जो वो मूर्ख मंत्री थे वो स्टेक पर, फांसी पर लटकने के लिए पहले चलते हैं। गुरुज वर्ड एंड देयर ओन फुलिशनेस। जो गुरु थे, गुरु ने जो उन्हें बात कही थी वो बात, और साथ में उनकी मूर्खता ने, उनके लालच ने, उनकी मूर्खता ने, या फिर ये सब कुछ। बच्चों देखो फुलिशनेस यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। लालची भी थे वो सोच रहे थे कि हम ही सूली पे पहले लटक जाते हैं, हम ही पहले फांसी खा लेते हैं, और फिर क्या होगा, हम ही पैदा होंगे राजा और उसके मंत्री के रूप में। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए 36 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फटाफट से हम लोग। वाई डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स डिसाइड टू गो फॉर द स्टेक बाय देमसेल्फ। अब राजा और उसके मंत्री क्यों तय करते हैं कि वो खुद से जाएंगे जो है फांसी खाने। बिकॉज ऑफ द गुरुज वर्ड एंड दे अग्रीड टू टेक द बेनिफिट देमसेल्व्स। पीपल्स वर्ड, गुरुज कनिंग वर्ड्स, या मैंस प्लाइड। पहला ऑप्शन आएगा गुरु के शब्दों के कारण, गुरु की बातों के कारण और उनके लालच के कारण कि वो चाहते थे कि हमें खुद को फ़ायदा हो जाए। हाउ डिड द किंग एंड हिज मैन मेक द गुरु एंड हिज डिसाइपल फ्री। राजा और उसके लोगों ने गुरु को और उसके चेले को कैसे फ्री कराया, कैसे वहाँ से जेल से छुड़वाया। बाय डिस्ग्यूसिंग देमसेल्व्स एज क्रिमिनल्स, बाय मेकिंग देम रन फ्रॉम द प्लेस, बाय पासिंग ऑर्डर्स, या फिर नन। उन्होंने जो है क्या करा, बाय डिस्ग्यूसिंग देमसेल्व्स एज अ क्रिमिनल। उन्होंने अपने आप को जो है क्रिमिनल के रूप में प्रदर्शित करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन व्हाट कंडीशंस डिड द गुरु एग्रीड टू बी द नेक्स्ट किंग। किस कंडीशन पे राजा गुरु तैयार हो जाता है अगला राजा बनने के लिए। इफ़ हिज डिसाइपल वुड बी अ मिनिस्टर, कि भाई मेरे शिष्य को ही मिनिस्टर बनाना। इफ़ ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, अगर वो बिना सोचे समझे जो है ऑर्डर दे सके। इफ़ ओल्ड लॉज आर चेंज, कि पुराने जो नियम बना रखे हैं उन्हें सबको बदला जाए, या नन। तो यही शर्त थी उनकी कि पुराने लॉज जो है उनको चेंज किया जाएगा। व्हाट वाज द प्राइज ऑफ ऑल थिंग्स ड्यूरिंग द फुलिश किंग्स रूल। जब वो मूर्ख राजा था उसके राज्य में, वहाँ पर उस सिटी में जो है हर चीज़ का दाम क्या था, 5 दूधू ईच, 4 दूधू ईच, 1 दूधू ईच, या 2 दूधू ईच। हर चीज़ जो है वो 1 दूधू की थी वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। गुरु के अकॉर्डिंग जो है किसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है वर्ड, राजा का, लोगों का, फुलिश लोगों का, या डिसाइपल का। वो कहते हैं कि फुलिश पीपल जो होते हैं उनका बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो कभी भी डेंजरस साबित हो सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों इस प्रकार हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने कि इस पूरे चैप्टर को आप देख रहे होंगे कवर कर लिया है, कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।